ऊँट का दूध। सम्राट अकबर के शासनकाल के स्वर्ण युग में बीरबल का नाम एक बुद्धिमान और मजाकिया दरबारी रहता था। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाने वाले बीरबल जटिलतम समस्याओं को भी हल करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन ऊँट के दूध के बारे में एक दिलचस्प सवाल ने बादशाह को हैरान कर दिया और वह जवाब के लिए बीरबल की ओर मुड़ा। सावधानीपूर्वक इसके प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की जाँच की। उनकी तुलना अन्य प्रकार के दूध से की। दूसरे समूह में हर्बलिस्ट शामिल थे, जिन्होंने ऊँटनी के दूध के औषधीय गुणों की खोज की। उन्होंने विभिन्न बीमारियों को कम करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने की इसकी क्षमता का अध्ययन किया। तीसरे समूह में पाक कला में पारंगत विद्वान शामिल थे। उनका उद्देश्य ऊँटनी के दूध का उपयोग करके अभिनव व्यंजनों को बनाना था। खाना पकाने में इसकी बहुमुखी प्रतिभा और जायके को बढ़ाने की इसकी क्षमता की खोज करना था। गहन अनुसंधान और उपयोग के दिनों बाद विशेषज्ञ सम्राट अकबर के सामने एकत्रित हुए, जो अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे। चिकित्सकों ने घोषणा की कि ऊँट का दूध प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें विटामिन और खनिजों का एक अनूठा मिश्रण होता है, जो स्वस्थ शरीर में योगदान देता है। उन्होंने प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और पाचन में सहायता करने की अपनी क्षमता की पुष्टि की। हर्बलिस्टों ने खुलासा किया कि ऊँट के दूध में औषधीय गुण होते हैं, जो मधुमेह, एलर्जी और यहाँ तक कि श्वसन संबंधी विकारों जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, विटामिन और खनिजों का एक अनूठा मिश्रण होता है, जो स्वस्थ शरीर में योगदान देता है। उन्होंने प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और पाचन में सहायता करने की अपनी क्षमता की पुष्टि की। हर्बलिस्टों ने खुलासा किया कि ऊँट के दूध में औषधीय गुण होते हैं, जो मधुमेह, एलर्जी और यहाँ तक कि श्वसन संबंधी विकारों जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उन्होंने पारंगत चिकित्सा में इसकी ऐतिहासिक उपयोग की कहानियों को साझा किया। अंत में विद्वानों ने ऊँटनी के दूध से बने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत किए। ताज़ा पेय पदार्थों से लेकर क्रीमी डेसर्ट तक उन्होंने पाक जगत में इस असाधारण दूध की बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। व्यापक शोध और अपने दरबारियों के रचनात्मक प्रयासों से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने ऊँट के दूध के असाधारण गुणों को स्वीकार किया। परंतु अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि ये सभी गुण तो हमें और समस्त नगरवासियों को पता ही थे, तो आपने ये इतने बड़े स्तर पे क्यों किया? बीरबल ने एक कुटिल मुस्कान से बादशाह अकबर को जवाब दिया, जहाँ पना हालांकि आपको और समस्त नगरवासियों को ये पता था, परंतु फिर भी आपने ये इतने बड़े स्तर पे क्यों किया? बीरबल ने एक कुटिल मुस्कान से बादशाह अकबर को जवाब दिया, जहाँ पना हालांकि आपको और समस्त नगरवासियों को ये पता था कि परंतु फिर भी आपने ये क्यों किया? मुझे पता लगाने के लिए कहा, क्योंकि आपकी समझ प्रज्ञा के तरह किसी प्रमाण की तलाश में थे और इससे अच्छा मौका नहीं था कि मैं ये प्रमाणित तौर पे आपको साबित कर सकूं कि वाकई में ऊँट का दूध के विशेषज्ञ गुण और अप्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और मेरे इस काम से ना सिर्फ सभी को ऊँट के दूध की सच्चाई का पता चला, बल्कि लोगों में किसी भ्रांति को लेकर भी ये समझ आई कि जब किसी बात का पता न हो तो उसकी गहराई में जांच की जाए और तभी किसी निष्कर्ष में पहुंचा जाए। बीरबल बादशाह ने कहा, आपके परीक्षण ने न केवल हमें ऊँट के दूध के फायदे के बारे में बताया, बल्कि हमारे विद्वानों और विशेषज्ञों की प्रतिभा और विशेषताओं को भी प्रदर्शित किया। यह ज्ञात हो कि अब से ऊँट के दूध की अनूठी विशेषताओं के कारण उनका राज्य में विशेष महत्व। उस दिन से ऊँटनी का दूध राज्य में एक पसंदीदा और मांग वाला पेयजल बन गया। इसकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई और एक पौष्टिक लाभकारी अमृत के रूप में इसकी प्रतिष्ठा पड़ोसी देशों तक पहुंच गई। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुर परीक्षा की सराहना की और उन्हें बड़े सम्मान से पुरस्कृत किया। उन लोगों ने अपने प्रिय दरबारी की बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का जश्न मनाया और आने वाले पीढ़ियों के लिए ऊँट के दूध का उपयोग की कहानी सुनाई गई। दोस्तों, धन्यवाद।